हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन गाइस। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द क्लास 6। जैसा कि आप सभी को पता है, तो अभी जो भी स्टूडेंट फाउंडेशन बैच की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए या फिर जेपीएससी के लिए, तो वो सारे बच्चों के लिए मैं यहाँ पे जो हूँ कंटिन्यूसली क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। So if you are new on this channel, so please subscribe and don't forget to press the bell icon for the upcoming session for UPSC and JPSC and BPSC and all type of the service commission examination, guys. So wait for a while. So now wait for some time. चलो, आई थिंक साउंड आप सभी को अच्छे से मिल रहे हैं गाइस। चलिए ओके तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर 6 ऑफ द क्लास 6, राइट, जिसमें न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया के बारे में आज हम लोग साथ ही साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सब कुछ अगर अच्छे तरीके से चल रहा है, सो प्लीज राइट वाई इन द चैट बॉक्स एवरीथिंग। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो है हम लोग किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी का ये समरी सिलेबस हम लोग स्टार्ट किए हैं। एनसीईआरटी समरी पूरा का पूरा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये क्लासेस जो मिल रही है वो फर्टाइल क्लासेस से मिल रही है, तो इसी टाइप का फर्टाइल क्लासेस जो है वो कंटिन्यूसली आपको क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेपीएससी, पीएससी एंड आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सेपरेट आपका जो है वो फर्टाइल क्लासेस का चैनल है। आप उसको सब्सक्राइब करके मेरे साथ ज्वाइन करके उसको जो है और अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड कर सकते हो। और आपको पता है कि अगर आप मेरे साथ अन अकेडमी पे भी जुड़ना चाहते हो तो अन अकेडमी पे भी जुड़ सकते हो और कोई भी कोर्स को खरीद सकते हो मेरे इस कोड को अप्लाई करके। दिस इज माई कोड SHIVGOVIND 1001-501। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो 10% का अगर आपको ऑफ लेना है तो बिल्कुल जो है आप ये कोड को लगा दो। कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है एंड आपको जो है सारे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आपको सिर्फ यूट्यूब पे सर्च मारना है एंड देन आफ्टर आप मेरे साथ सारे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं जो हूँ हमेशा जो क्लासेस जो आपको प्रोवाइड करता हूँ वो पूरा का पूरा किस चीज से रिलेटेड होता है, पूरा का पूरा वो जो होता है आपका रिलेटेड एजुकेशनल ही आपको जो क्लासेस होती है उसी की आपको जो है सारे सोशल मीडिया पे क्लासेस मिलेंगे, राइट। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, और शेयर कर दो सारे सोशल मीडिया पे और कमेंट करो अगर कोई भी डाउट है तो, या फिर नया कोई कोर्स अगर आप चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे कोर्स जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आप ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है ये चीज बताते हैं कि टीचर कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट इंटर इट योरसेल्फ। तो टीचर का काम यही है गाइस कि आपके लिए वो सिर्फ डोर ओपन करेगा, कर सकता है, लेकिन आपको उसमें इंटर आप ही को करना होगा। जैसे कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों का है कि बहुत सारे लोग जैसे ही टीचर के पास जाते हैं तो उनका आधा थॉट ये होता है कि सर हमको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन आप अगर कंप्लीटली सोचोगे कि कोई टीचर आपको पढ़ा सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप पहले ये ठानो कि उसके पीछे ये आपका जो है ये आपका सोच क्या है कि आखिर आप क्यों करना चाह रहे हो। कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आखिर वो क्यों करना चाह रहे हो, अगर आप वो ढूंढ लेते हो, किसी के प्रेशर में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो बिल्कुल वो मोटिवेशन ज्यादा दिन तक आप उस काम पे लगे हुए नहीं रह सकते हो। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि आप जो भी चीज करो वो अपने शिद्दत से करो। और ऐसा भी एक कहावत है, जैसा कि आप सभी को पहले से भी पता है, कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात मिलकर वो आपको मिलाने में उससे मिलाने में आपकी मदद करती है। तो आप यहाँ पे साथ में जुड़कर हमारे साथ यहाँ पे इसी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। अभी आपका ये क्लास 6 का हिस्ट्री चल रहा है, जिसमें अभी हम लोग जो है किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 6 के बारे में अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक। अगर ओल्ड बुक की बात करें तो ये चैप्टर 7 है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं
इसमें बहुत ही छोटा चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग बुद्धा और जो है किसके बारे में बात करेंगे, महावीर के बारे में, पूरा डिस्कशन इन्हीं लोगों के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बुद्धा को पहले हम लोग गौतम को जो है वो सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं। सिद्धार्थ जो फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म है, जो लगभग जिनका जन्म जो है 250 साल पहले हुआ था, सॉरी 2500 साल पहले हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि ये रैपिड चेंज इनके लाइफ में हुआ, ठीक है, रैपिड चेंज इनका जो है लाइफ में रैपिड चेंज बहुत ज्यादा ही चेंज हुआ। ये जो है जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा पिछले वाले चैप्टर में कि जो जना होते थे, जो सम किंग जब महाजनपद में ग्रो करते थे, मोर पावरफुल होते थे, तो वहां पे न्यू सिटी डेवलप करती थी, लाइफ जो है वो चेंज होते चला जाता था। और साथ ही साथ वहां पे विलेजेस में या फिर शहरों में जो है लाइफ हमेशा जो है वो चेंज होते रहता था, जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। तो मेनी थिंकर्स ये हमेशा चाहते थे कि ये चेंजेस आपका सोसाइटी में कैसे आया। तो वे लोग जो इसमें जो है चाहते थे इसको सोसाइटी में चेंज करना, या मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में जिन लोगों ने बताया, उसमें टीचर या फिर जो उनके जो मतलब एक तरीके से टीचर ही आप बोल सकते हो या गाइड बोल सकते हो, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारा चेंज आया। तो सबसे पहला हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सिद्धार्थ के बारे में। तो सिद्धार्थ के द्वारा चेंजेस आया। जैसे सिद्धार्थ जो थे वो बुद्धा जो थे वो किस एक स्मॉल एक गना एक स्मॉल एक जो है फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसका नाम था साके गना, ठीक है, जो क्षत्रिय थे। आप ऐसे भी बोल सकते हो साके गना एंड वॉज अ क्षत्रिय, ठीक है। एंड वह जो है जब उनका एज बहुत कम था, तभी उन्होंने क्या किया कि अपने घर को छोड़ दिया और अपने मतलब शिक्षा की तलाश में वो बाहर निकल गए। फिर उन्होंने जो है फाइनली फिर वो बहुत सालों तक इधर उधर घूमे, और फिर उन्होंने बहुत सारे थिंकर से मिला, बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने डिस्कशन किया। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया अपना खुद का एक पाथ, और उनको ये रियलाइज हुआ कि वो मेडिटेट करके जो है वो मतलब अपना जो है मतलब एक तरीके से रियलाइज उनको यही हुआ कि वो जो है अब इनलाइटमेंट उनको जो है या फिर उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति ऐसे नहीं होगी। तो उन्होंने फिर फाइनली डिसाइड ये किया कि वो मेडिटेट करने लगे, वो साधना में चले गए कुछ दिनों के लिए। और फिर उसके बाद अंडर अ पीपल ट्री, जब जो बोध गया में है, जो बिहार में पड़ता है, वहां पे उनको जो है एक तरीके से क्या मिला, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, वही पीपल जो पेड़ है बोध गया में, वहीं पे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आफ्टर दैट ही वाज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन। उनको जो है उसके बाद जो है जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद लोग उन्हें बुद्धा या फिर वाइज वन के नाम से जानने लगे। फिर वो कहाँ पे गए, उन्होंने सारानाथ गए। सारानाथ जो वाराणसी के पास है, उन्होंने पहली बार वहां पे अपनी शिक्षा दी। और यहाँ पे जो शिक्षा उन्होंने दिया, ठीक है, और वहां पे उन्होंने पहली बार शिक्षा दी। एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पूरा बाकी का जिंदगी जो है उन्होंने पैदल ही चलकर अपना पूरा का पूरा जिंदगी जो है वो समाप्त कर दिया। मतलब पूरा का जिंदगी जो है पूरा का पूरा जिंदगी उनका व्यतीत यही एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाते थे और लोगों को समझाते थे। और वो जो है उनकी मृत्यु जो है कुशी नारा में हो गई, कुशी नारा में हो गई, ठीक है। तब तक उन्होंने ज्ञान प्राप्ति से उनकी मृत्यु तक उन्होंने कंटिन्यूअसली अपने पैर पे अब पैदल चलते थे, और वहीं से उन्होंने वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जिसमें लोगों में को बताते थे। और किस चीज का, और उनकी जो मृत्यु हुई वो कहाँ पे हुई थी, कुशीनारा में, ठीक है, राइट। अब स्टोरी ऑफ बुद्धा जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे जो है बुद्धा जो है वो किस चीज के बारे में बात करते हैं, तो बुद्धा ने ये बताया कि लाइफ जो है वो फुल ऑफ क्या है, लाइफ इज अ फुल ऑफ सफरिंग और अनहैप्पीनेस। मतलब पूरा जो है लाइफ से लोग जो है जिंदगी जो है वो पूरा पीड़ाओं से भरा हुआ है, और असंतुष्टि, मतलब कोई भी व्यक्ति दुनिया में खुश नहीं है, ठीक है। उसके बाद बुद्धा जो है एक तरीके से जिसके कारण उन्होंने
क्या किया कि क्राविंग किया या डिजायर किया जिसको फुलफिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने ऐसा बोला कि आदमी की जो इच्छा होती है वो असीमित है, डिजायर असीमित है, लिमिटलेस है, मतलब अनलिमिटेड है। ये जो डिजायर है वो लोगों का वो क्या है, अनलिमिटेड है। लोग जो है वो डिजायर जरूरत से ज्यादा रखते हैं। अगर एक डिजायर अगर उनका फुलफिल हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं कि वो और ज्यादा, मतलब आफ्टर दैट उसके बाद भी दे आर नॉट सेटिस्फाइड होते थे, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, एंड वी वांट इवन मोर, हम लोग क्या चाहते हैं कि और ज्यादा हमारे पास होता। बुद्धा ने बताया कि यहाँ पे लोग जो हैं, इस टाइप के लोग जिनकी जो डिजायर, जो इच्छा जो होती है वो लिमिट नहीं होती है, उनको क्या बोला गया, उनको एक तरीके से थर्स्ट बोला गया और तन्हा उनको बोला गया, क्योंकि वो हमेशा मतलब तलाश में, हमेशा कुछ खोजने की तलाश में, कुछ और उनके पास हो इसकी तलाश में हमेशा लोग रहते हैं। इन्होंने क्या बताया कि ये बताया कि यहाँ पे एक तरीके से उन्होंने ये भी सिखाया लोगों को कि पीपल को क्या होना चाहिए कि काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। वो दूसरे की जिंदगी को भी उनको जो है क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, इंक्लूडिंग द एनिमल, उन्होंने ये बोला। और वो ऐसा मानते थे कि उनका जो है रिसीव आवर एक्शन, जिसको हम लोग कर्म बोलते हैं, तो कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ये हमारे लाइफ को अभी भी, हमारा जो है वो जिंदगी को क्या कर सकता है, अभी भी हमारे जिंदगी को अफेक्ट करता है और लाइफ के बाद भी जैसे नेक्स्ट लाइफ में भी, इन प्रेजेंट लाइफ एंड नेक्स्ट लाइफ दोनों में वो हमारा जो है क्या कर सकता है, हमें हमारे लाइफ को इफेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं, अगर हम कोई भी काम को अभी अगर गलत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आने वाले टाइम में हमारा काउंट नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट एज में भी, मतलब मतलब आफ्टर डेथ भी वो ऐसा मानते थे कि जो है लोग से ये चीज आपका जो है वहां पे, मतलब एक तरीके से नेक्स्ट लाइफ भी आपका खराब हो सकता है अगर आप इसका फल जो है, जो अभी आप करोगे उसका फल आपको नेक्स्ट लाइफ में भी, जब आप नेक्स्ट जीवन जो मिलेगा, जो नई जिंदगी जो डेथ के बाद जो आएगी, उसमें भी आपको उसका जो कर्ज जो है वो चुकाना पड़ेगा, राइट। बुद्धा ने ये भी बताया कि बुद्धा का जो भी लैंग्वेज जो होता था, जो भी उनकी जो शिक्षाएं होती थी, वो लैंग्वेज जो होती थी वो ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज होती थी, प्राकृत, जिसके कारण जो है वहां पे सब कोई इनकी मैसेज को समझ सके, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इनकरेज किया कि वहां पे जो है लोग जो है हमेशा किसी के बोलने से जो है वो कोई चीज को नहीं माने, पहले उसको समझे। अगर कोई मान लो कि बुद्धा का ये बोलना था कि वो जो बोल रहे हैं उस पे आप डायरेक्टली विश्वास मत करो, ठीक है, पहले आप उसको अपने आत्मा से उसको टटोलो, और अगर आपको लगता है कि ये हमारे द्वारा जो हमें जो व्यक्ति के द्वारा जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है अगर वो सही है तभी मानना चाहिए, अदरवाइज आप इसको नहीं भी मान सकते हो, राइट। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले ये स्तूपा है जो सारनाथ में बनाया गया था, और इसको स्तूपा बोला जाता है। एंड यहाँ पे पहली बार जब बुद्धा ने ये मैसेज दिया था, जब पहली बार यहाँ पे पढ़ाया था लोगों को, जो पहली बार शिक्षा दी थी, तो जिसके कारण यहाँ पे ये जगह फेमस है और यहाँ पे ये बिल्डिंग आपका बना हुआ है, ठीक है। तो ये मार्क है, इट इज अ मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज, राइट। अब यहाँ पे जैसे कि आपको एक फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे ये है हमारे बुद्ध भगवान और ये है हमारी एक देश की नारी थी, ठीक है, हमारी देश की महिला, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम था कीसा गौतमी। तो ये जो कीसा गौतमी थी, ये आखिर यहाँ पे कुछ फिगर से आपको पता चल रहा होगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो एक जो यहाँ पे एक फेमस स्टोरी है ये आपका, इस औरत कीसा गौतमी और इस बुद्ध भगवान के बीच में। अब यहाँ पे क्या था, एक औरत जिसका नाम था कीसा गौतमी, उसका जो सन था, उसका सन जो था, सन हैड डाइड, उसका जो लड़का था वो क्या हो गया, वो मर गया, ठीक है। तो जब वो मरा तो वो जो है कंटिन्यूअसली पूरा चारों तरफ घूम रही थी, जो है वो सड़क पे घूम रही थी और सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसका बच्चा जो है वो जिंदा हो जाए। तो एक दयालु व्यक्ति उसको मिलता है और वो कहाँ पे ले जाता है, बुद्ध भगवान के पास उनको ले जाता है। तो बुद्धा यहाँ पे क्या बोलते हैं किसको,
किसा गौतमी को बुद्धा ने ऐसा बोला, ठीक है, कि ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ द मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू द लाइफ। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि अगर तुम एक मुट्ठी हमको जो हो वो सरसों ला कर दो, ठीक है, तो मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चे को की लाइफ को फिर से ला दूंगा। लेकिन उसके बाद जो है किसा गौतमी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही वो जाने लगती है तो ऑटोमेटिक बुद्ध भगवान ने ये चीज ऐड कर देते हैं एक लाइन कि लेकिन तुमको ये जो हैंडफुल ऑफ द मस्टर्ड सीड्स जो लाना है, जो ये सरसों का जो बीज लाना है, वो तुमको ऐसे घर से लाना है जिसमें कोई व्यक्ति किस उसके घर में नहीं मरा हो। ठीक है, तो ये जो है नहीं लाना है, मतलब सीड वैसे घर से लाना है जिसमें जिसके घर में अभी तक कोई नहीं मरा हो। ठीक है, देन आफ्टर वो जो है वहां पे उसके बेटे के लाइफ को वो ला देंगे वहां पे। ऐसा किसके द्वारा बोला गया? गौतम बुद्ध भगवान के द्वारा ऐसा बोला गया। तो वो किसा गौतमी जो है वो डोर टू डोर गई, बट उसने जहां भी गई वहां पे उन्होंने पाया किसी का अंकल का डेथ हुआ है, किसी के फादर का डेथ हुआ है, किसी के मदर का डेथ हुआ है, किसी के सिस्टर ब्रदर हस्बैंड वाइफ चाइल्ड अंकल आंट ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैड डाइड। तो यहाँ पे ये उनको पता चला। इसके बाद जो है जब अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है इसके बाद इसको समझ में आ जाता है कि हाँ भगवान जो है ये मृत्यु सत्य है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे बुद्धा जो थे वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे इस महिला को। तो बुद्धा वांटेड टू टीच द सॉरोइंग मदर दैट द बर्थ एंड डेथ बोथ आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। वो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि बर्थ और डेथ जो है वो दोनों लाइफ का ही पार्ट है। इफ समवन टेक्स द बर्थ देन वन डे और ही और सी विल डाई टू। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आज अगर जन्म लिया तो वो एक न एक दिन मरेगा ही। To explain this to poor and sorrowing mother, Buddha said her to bring some seed from one of the house in which no family member did it. तो इस तरीके से उसको समझ में आ जाता है, वो मतलब चारों तरफ घूमती है तो उसको ऑटोमेटिक पता चलता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर में डेथ नहीं हुआ है। सो इट इज अ नेचर। तो ये एक लाइफ का ही पार्ट है, राइट। अब हम लोग बात करेंगे उपनिषद के बारे में। व्हाट इज द उपनिषद, राइट। अब यहाँ पे उपनिषद जो है, उपनिषद एक तरीके से अगर हम लोग बोले तो ये अप्रोचिंग द सिटिंग नियर मींस टेक्स्ट कंटेन द कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। ये जो है हमेशा उपनिषद में क्या होता है कि उपनिषद में ये बता लिखा हुआ रहता है कि मतलब इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है around the time Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinker also tried to find the answer to difficult question। अदर लोग जो थे वो जो के जैसे कि उस समय जो है बुद्धा बहुत ही फेमस हो चुके थे और वो अपना नॉलेज जो है वो ज्ञान जगह जगह घूम कर बांट रहे थे। तो जितने भी थिंकर्स होते थे या फिर जो लोग ऐसे होते थे उनके पास बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता था। सम ऑफ दे वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। कुछ ऐसे लोग थे जो जानना चाहते थे कि जन्म मतलब मृत्यु के बाद क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे भी लोग थे वो ये जानने चाहते थे कि जो हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं वो क्यों करते हैं, जो हम लोग यज्ञ करते हैं उससे क्या फायदा है, जो हम लोग सैक्रिफाइसेस करते हैं उससे क्या फायदा है। ठीक है, क्यों करना चाहिए हम लोगों को इस टाइप का सैक्रिफाइस, राइट। तो यहाँ पे जो मेनी ऑफ दिस थिंकर felt that there was something permanent in the universe that would last even after death। तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो ऐसा सोचते थे कि मतलब कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स में जो परमानेंट रहता है, अगर हमारी डेथ भी हो जाती है उसके बाद भी कुछ चीज जो है वो रहता है। एंड वे लोग ऐसा डिस्क्राइब करते थे दैट इज द आत्मा, जिसको क्या बोला जाता था? आत्मा बोला जाता था, या फिर उसको इंडिविजुअल सोल और द ब्रह्मा, उसको ब्रह्म बोला जाता था, ब्रह्म ब्रह्म या फिर यूनिवर्सल सोल। तो ऐसा मानते थे कि ये जो है ये या तो आत्मा है, बोथ द आत्मा एंड ब्रह्म वर द वन, मतलब दोनों को वो मानते थे, या आत्मा मान लो या फिर ब्रह्म मान लो। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया
कि वो जो अल्टीमेट जो चीज होता है, जो डेथ के बाद भी होता है, वो हमारा होता है आत्मा, और उसको हम लोग ब्रह्म भी बोलते हैं। तो इनका जो आइडिया जो था वो वही रिकॉर्ड हुआ आपका किसमें, उपनिषद में। ठीक है, और ये जो है जनरली दीज वर द पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट, ये लेटर वैदिक वेदों के बाद ये आया। ठीक है, उसके बाद उपनिषद का मतलब ही होता है कि अप्रोचिंग एंड द सिटिंग नियर। तो इसमें जो है, अब उपनिषद का मतलब क्या होता है कि लोग आपके पास आ रहे हैं और आपके साथ बैठ रहे हैं, लेकिन और इसमें जो टेक्स्ट कंटेंट होता था वो किसके बीच बीच में होता था, टीचर और स्टूडेंट के कन्वर्सेशन के बीच में होता था। और जितने भी उपनिषद होते थे थिंकर्स, वो मेन होते थे, स्पेशली मेन में कौन, ब्राह्मण और राजा होते थे। ठीक है, समझ में आ गया। और कभी कभी ये जो है उपनिषद में आपके ऐसा नहीं है कि सिर्फ कन्वर्सेशन होता था, कभी कभी डायलॉग्स भी होते थे, जैसे ठीक है, तो कभी कभी डायलॉग्स भी आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, जैसे कि आप एक डायलॉग्स ये वाला देख सकते हो, जो एक वाइज बेगर जो था, ये वाला डायलॉग्स भी आप इसको रिलेट करके समझ सकते हो। तो इसमें क्या था कि ये डायलॉग स्टोरी था जिसमें उपनिषद एंड जो चंडोग्या उपनिषद है उसके में है। इसमें जो है शौकना एंड अभी प्राचीन जो थे वो दो ऋषि थे। उन वो जब वर्कशिप कर रहे थे, वर्कशिप किसके लिए, यूनिवर्सल सोल के लिए, मतलब जो यूनिवर्सल सोल होता था, जो उनके लिए वो क्या करते थे, पूजा करते थे, मतलब वहां पे जो है ध्यान में थे। तो एक बार जब वो खाना खाने बैठे तो बेगर वहां पे एक भिखारी आता है और उनसे वो भोजन मांगता है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, ये शकुना जो शकुनका जो थे, साउना का साउनका जो थे, उन्होंने ऐसा बोला कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बोला, जो बेगर जो है वो बोला कि अच्छा सर ये बताइए, हुम डू यू वर्शिप, मतलब आप किसको जो है वो पूजा करते हैं। तो वो बोले द यूनिवर्सल सोल। तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप जो है ये मानते हैं कि जो है इंटायर वर्ल्ड वो यूनिवर्सल सोल उसी में प्रेजेंट है, मतलब जो लाइफ जो है, ये जो आत्मा जो है हर किसी के अंदर प्रेजेंट है, और उसी को आप पाने की यूनिवर्सल सोल, मतलब आप उन्हीं को प्राप्त करने के लिए ये जो है आप वर्शिप कर रहे हैं। यस यस वी नो दैट। तो इसे यहाँ पे जो है ये जो ऋषि है वो सिर हिलाते हैं और ऐसा बोलते हैं, हाँ तो यूनिवर्सल सोल जब पूरे वर्ल्ड में है तो ये मेरे अंदर भी है, तो मैं कौन हूं, बट द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द बेगर आस्क, यस यू स्पीक द ट्रूथ। तो उन्होंने उसने यही बोला कि जब यूनिवर्सल सोल की आप पूजा करते हैं, उन्हीं के लिए आप जो है यहाँ पे एक तरीके से मतलब एक तरीके से आप साधना कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल सोल जो है वो पूरे इंटायर वर्ल्ड में है। तो मैं कौन हूँ, मैं भी इंटायर वर्ल्ड का ही पार्ट हूँ, तो यहाँ पे होल वर्ल्ड का ही पार्ट हूँ, तो ये यूनिवर्सल सोल मेरे अंदर भी है। अगर आप अगर आप हमको फूड नहीं देते हैं, इसका मतलब आप जो है यूनिवर्सल सोल को फूड देने से मना कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो ऋषि को रियलाइज होता है और वो अपना सारा भोजन जो है उसके साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है, शेयर देयर फूड विथ हिम, उसके साथ जो है वो भोजन अपना शेयर करते हैं। राइट, आई होप समझ में आ गया। तो ये था आपका किस चीज के बारे में मैंने यहाँ पे बात किया कि ये डायलॉग भी होता था। तो डायलॉग में इस टाइप का डायलॉग आपका रहता था। उपनिषद, अब यहाँ पे देखो, तो पुअर जो पीपल होते थे वो रियरली इस टाइप के उपनिषद में जो डिस्कशन जो होता था उसमें जो है वो पार्ट मतलब भाग लेते थे। रियरली मतलब नहीं के बराबर। सिर्फ एक एक्सेप्शन आपको जो है सत्याकामा जवाला, एक जो है गौतमा जिसको बोलते हैं, गौतम ऋषि के द्वारा जो है, इनके द्वारा जो है उपनिषद में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको जो है जितने भी उपनिषद थिंकर्स होते थे वो मेन होते थे, ब्राह्मण राजा आप बोल लो। ओकेजनली यहाँ पे जो है विमेन थिंकर को भी मेंशन किया जाता था, किया जाता है। जैसे में एक गार्गी जो है वो एक फेमस लर्निंग के लिए थी, तो वो कभी कभी रॉयल कोर्ट में जो है वो पार्टिसिपेट करती थी।
ठीक है, पुअर पीपल भी इसमें रेयरली टुक पार्ट करते थे। ठीक है, तो पुअर पीपल भी नहीं रहते थे, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो एक जवाली एक दासी थी। ठीक है, उसका जो है यहाँ पे सत्यकामा जाबला एक मतलब उसके माँ के अकॉर्डिंग जो है वहां पे वो गरीब लड़का था, लेकिन वो उसको जो है यहाँ पे उपनिषद में आपको उसका जो है ट्रेसेस मिलेगा, मतलब वहां पे उसके बारे में, उसके कन्वर्सेशन और उसके टीचर के बारे में वहां पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसके बाद ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट द रियलिटी। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डीप डिजायर था किस चीज के बारे में, रियलिटी के बारे में। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलता था, तो सत्यकामा जबाला के द्वारा। इसके बाद मेनी ऑफ द आइडियाज जो उपनिषद के जो होते थे वो बाद में फिर फेमस थिंकर शंकराचार्य थे उनके द्वारा यहाँ पे इस चीज के बारे में लिखा गया। ठीक है, बहुत सारा आइडिया जो है लेटर डेवलप हुआ इनके द्वारा, थिंकर शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज जो है वो आपको उपनिषद में देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे पाणिनि के बारे में। उससे पहले हम लोग सिक्स स्कूल ऑफ द इंडियन फिलोसफी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ जो है आपको सिक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी आपको देखने को मिलेगा, जैसे में वैशिका, न्याया, समख्या, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता या फिर उत्तरा मीमांसा। तो ये सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है जिनको जाना जाता है इस नाम से। और ये जो है सिक्स सिस्टम ऑफ द फिलोसफी जो आपका ये सब ऋषि के द्वारा आपका बनाया गया था। पहला कोनाडा जिन्होंने ये विशेषिका बनाया था, गौतमा जो है वो नायाया बनाए थे, कपिला आपका समख्या एंड पतंजलि जो है योगा एंड आपका जैमिनी जो है वो आपका पूर्व मीमांसा, व्यासा जो है वो आपका वेदांता। ये सब मिलकर यहाँ पे ये सब ऋषि मिलकर ये सब सिक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी बनाए थे। उसके बाद दीज फिलोसफी जो है वो अभी भी मतलब स्कॉलरली जो भी स्कॉलरली डिस्करेज किया गया कंट्री में। ठीक है, ठीक है, लेकिन जर्मन बॉर्न जो ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स मुलर, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया है सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी, और अभी भी वहां पे बहुत सारे जनरेशन जो हैं, ठीक है, वो इंडिविजुअल थिंकर्स के इसके कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में, मतलब सिक्स स्कूल ऑफ द इंडियन फिलोसफी जो नए बुक में है ये आपको उसमें इंक्लूडेड मिलेगा। ठीक है, आप इसको सिर्फ नाम याद रख लेना क्योंकि ये आपका किस तरीके से बना था। ठीक है, ये वाइसबेगर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पाणिनि जो ग्रामेनियन थी उनके बारे में। तो यहाँ पे दिस वाज आल्सो नोन आल्सो द टाइम व्हेन द अदर स्कॉलर वेयर एट द वर्क। तो जैसे अदर स्कॉलर जो थे वो वहां पे काम पे थे, तो एक फेमस जो है आप यहाँ पे बोल सकते हो स्कॉलर जिनका नाम क्या था, पाणिनि, हु प्रिपेयर द ग्रामर ऑफ द संस्कृत, जिन्होंने क्या किया कि संस्कृत का ग्रामर बनाया था। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने अरेंज किया वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट को स्पेशल ऑर्डर में, एंड उसके बाद जो है उन्होंने फॉर्मूला बनाया और जो कि आपका अलजबरा में पाया जाता है, राइट। और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने यूज किया राइट डाउन द रूल ऑफ द लैंग्वेज इन द शॉर्ट फॉर्मूला अराउंड द 3000 ऑफ दिन, मतलब लगभग इसको जो है शॉर्ट फॉर्मूला को उन्होंने एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कि किस तरीके से रूल ऑफ लैंग्वेज इन द शॉर्ट फॉर्मूला कैसे हम लोग लिख सकते थे। तो आप इस तरीके से पाणिनि के बारे में ये जान सकते हैं, वो बहुत बड़े स्कॉलर थे। ठीक है, आज से 3000 साल पहले ही उन्होंने अलजेब्रिक फार्मूला जो है उसको दिया, फिर उसके बाद जो है उन्होंने रूल ऑफ द लैंग्वेज इन द शॉर्ट फॉर्मूला बताया, लैंग्वेज के बारे में बताया। तो ये तो गौतम बुद्ध के बारे में था। अब हम लोग महावीरा के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो महावीरा जैसा कि आपको पता है कि ये फेमस थिंकर थे, जैन के मोस्ट फेमस थिंकर। तो लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ द जैना दैट इज नोन एज द, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द वर्धमाना महावीरा ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड द दिस टाइम दैट इज द 2500
ईयर एगो, लगभग 2500 साल पहले उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे मैसेज दिया, और यहाँ पे ये कितने किस, और ये जो है ये क्षत्रिय प्रिंस थे, और क्षत्रिय प्रिंस थे, और यहाँ पे ये ध्यान में रखना ये क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय के साथ साथ ये लिच्छवी, लिच्छवी, क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवी, प्रिंस ऑफ लिच्छवी, यहां से लिच्छवी, 1 मिनट गाइस, लिच्छवी मतलब आप यहाँ पे एनसीईआरटी बुक से इसको देख सकते हो, लिच्छवी, इससे ये बिलोंग करते थे, क्षत्रिय प्रिंस थे, लिच्छवी, लिच्छवीज, राइट। तो लिच्छवीज से ये बिलोंग करते थे, और ये वजी संघ से, आपका वजी संघ जो मैं पिछले चैप्टर में पढ़ाया था उसी से ये बिलोंग करते थे। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, क्षत्रिय राजा थे लिच्छवी, क्षत्रिय राजा ऑफ लिच्छवी, जो वजी संघ का एक ग्रुप था उससे ये बिलोंग करते थे, जिसको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा। तो ये आपके वर्तमाना महावीरा जो है वो लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ जैन थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा मैसेज जो है, बहुत अच्छी अच्छी जो है वो बात या बहुत अच्छी शिक्षा जो है हमारे देश में फैलाने का काम किया। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वो 30 साल की उम्र में एट द एज ऑफ द 30 उन्होंने अपना घर छोड़ा और वो जंगल में रहने चले गए, ठीक है। उसके बाद फॉर द 12 ईयर्स, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ, एट द एंड ऑफ ही अटेंड द एनलाइनमेंट। उसके बाद 13 साल के बाद उनको जो है एक तरीके से मतलब अकेला जीवन व्यतीत करने के बाद उनको जो है मतलब बहुत ही हार्ड लाइफ जीने के बाद, अकेला जीवन जीने के बाद उनको जो है लगभग एनलाइटमेंट मिलता है 12 सालों के बाद, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिंपल डॉक्ट्राइन बनाया, he taught a simple doctrine, men and women who wish to know the truth must leave their home। सबसे पहला बात उन्होंने बोला कि जो भी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अगर वो चाहते हैं कि मतलब सत्य जानना चाहते हैं, सत्य जानना चाहते हैं, तो सत्य जानने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको घर का त्याग करना बहुत जरूरी है। दूसरा, वो जो है वेरी स्ट्रिक्ट रूल, अहिंसा का वो फॉलो करते थे। इसका मतलब एक आपका यही है कि आप कोई भी एनिमल या कोई भी लिविंग बीइंग को हर्ट ना करें। तो ये वेरी स्ट्रिक्ट रूल था, जिसके लिए अभी भी आपको देखने को मिलता है जो जैन धर्म के जो लोग होते हैं वो आपको शाम को खाना नहीं खाते हैं, उनके मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ रहता है ताकि कोई ऐसा जीव मुंह में जाकर ना चला जाए या किसी भी तरीके से उनका जो है डेथ मुंह में ना हो जाए। तो वो स्ट्रिक्ट रूल था, और स्ट्रिक्ट रूल में ये था किसी भी तरीके से आपको वहां पे कोई भी लिविंग बीइंग्स को क्या हर्ट नहीं करना है, राइट। उसके बाद ऑल बीइंग्स, ऐसा महावीरा मानते थे कि सारे जो जीव हैं उनके पास लॉन्ग टू लिव है, मतलब उनके पास जीने का अधिकार है, लॉन्ग टू लिव है, ठीक है। पहला लॉन्ग टू लिव है मतलब जीने का अधिकार आप बोल सकते हो। एंड टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, और जीवन हर किसी चीज का, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनका लाइफ जो है वो बहुत प्यारा है, ठीक है। ये चीज उन्होंने बोला कि लाइफ इज डियर, मतलब जीवन जो है वो प्यारा है, लाइफ इज डियर, वो ऐसा बोलते थे। उसके बाद ऑर्डिनरी पीपल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उन ऑर्डिनरी पीपल महावीरा के या फिर उनके फॉलोवर के टीचिंग को समझ सकते थे, क्योंकि ये भी जो यहाँ पे शिक्षा देते थे वो किस लैंग्वेज में देते थे, वो प्राकृत में देते थे, और प्राकृत लैंग्वेज ही किसका था, ऑर्डिनरी पीपल का। अब फॉलोवर ऑफ द महावीरा कौन बनते थे, उनको क्या बोला जाता है, फॉलोवर ऑफ द महावीरा जो बनते थे उनको जैन बोला जाता है, जैनास, ठीक है। और उसके लिए जो है आपको बहुत ही सिंपल लाइफ आपको जीना पड़ेगा, ठीक है। आपको भीख मांगना पड़ेगा, बेगिंग फॉर द फूड्स। उसके बाद दे हैड एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, एंड जो है यहाँ पे किसी का सामान आपको चोरी यहाँ पे पूरी तरीके से वर्जित है। उसके बाद आपको जो है एक तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ,
तो यहाँ पे पुरुष के पास क्या था कि सब कुछ आपको त्याग करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको क्लोथ भी, कपड़े भी नहीं पहनने पड़ेंगे। बाद में अभी जो है दिगंबर एंड श्वेतांबर आपका हो चुका है, लेकिन स्टार्टिंग में यही था कि कोई भी मैन जो है वो सब कुछ, उनके कपड़े, जो भी शरीर पे जो भी कपड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, वो उनको भी रिमूव करना पड़ेगा। एंड जैनिज्म जो है वो सपोर्ट किया जाता था मेनली ट्रेडर्स के द्वारा। फार्मर उनको चाह के भी सपोर्ट नहीं करते थे। क्यों नहीं सपोर्ट करते थे? क्योंकि वो जो है अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इंसेक्ट को मारते थे। तो जिसके कारण यहाँ पे रूल जो था कि आपको किसी भी तरीके से जो है किसी का लाइफ को, मतलब किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। तो यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली मना किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है फार्मर के लिए ये क्या था कि ये मतलब फॉलो करना, इस टाइप का रूल जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट था। इसके बाद टीचिंग ऑफ महावीरा एंड जो है उनके फॉलोवर जो है वो पूरे कंट्री में नहीं, ठीक है, पूरे कंट्री में सेवरल सेंचुरी तक यहाँ पे ट्रांसमिट किए, और उसको ट्रांसमिटेड किए, मतलब ओरली बोल बोलकर लोगों को समझाए। एंड देयर वर रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ इन विच द प्रेजेंटली अवेलेबल द प्लेस कॉल्ड द बलावी, ये गुजरात में है, जहाँ पे आपका ये लिखा हुआ फॉर्म में ये अवेलेबल है एट अ प्लेस। लगभग ये लिखा गया था आपका 1500 साल पहले। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद जैनास। तो जैन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जैन जो है वो आपका कहाँ से आया है? ये एक जीना, जीना मतलब क्या होता है यहाँ पे? कॉन्केरर। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक द टर्म जीना वाज यूज्ड फॉर द महावीर। अब यहाँ पे आपके अनुसार जो है विजय प्राप्त करना, यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि विजय प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बैटल लड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे जीव को जो है वो हर्ट करना जो है वो सख्त मनाही है। तो यहाँ पे बैटल, ये जो है ये कंसिडर जो है ऑन योर सेल्फ, आपको खुद पे, आपको अपने आप पे विजय प्राप्त करना है, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे जैन को ये नाम दिया गया है, राइट, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखो। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द संघा। अब संघा जो है वो जैसे महावीरा है या बुद्धा है, ऐसा महसूस किया कि जो है कि लोगों को, मतलब अगर शिक्षा की प्राप्ति करनी है, अगर वो ट्रू नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो उनको घर छोड़ना जो है बहुत जरूरी है। तो उनको जो है रहने के लिए, जो है एक साथ रहने के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए जो जगह बनाया जाता था, उनको क्या बोलते हैं? संघ, एन एसोसिएशन हु लेफ्ट देयर होम। तो ये रूल जो है बुद्धिस्ट संघ वर रिटेन डाउन इन द बुक दैट इज कॉल्ड विनाया पिटका। एक बुद्धिस्ट का बुक है जिसमें फॉलोवर को ये सारा चीज फॉलो करना पड़ेगा। पहला, इससे ये पता चलता है कि देयर वर द सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वुमेन, ठीक है। यहाँ पे बुद्धिस्ट संघ के लिए जो है पहला तो सेपरेट ब्रांच आपको बनाया जाएगा, जिसमें आपको अलग अलग रहना पड़ेगा, चाहे वो पुरुष हो या महिलाओं हो। दूसरा, ऑल मेन कुड ज्वाइन द संघ, जितने भी पुरुष हैं वो सारे लोग जो है संघ को ज्वाइन कर सकते हैं। चिल्ड्रेन भी टेक पार्ट कर सकते हैं, बट लेकिन उनको अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से क्या करना पड़ेगा? अपने माता पिता से परमिशन लेना पड़ेगा। और स्लेव जो दास जो है वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनको अपने मास्टर से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो भी राजा जो है टेक हिज परमिशन एंड डेप्टर ऑफ दैट ऑफ द कैडिटर। तो यहाँ पे जो है दोज हु वर्क फॉर द राजा, जो राजा होते हैं, तो राजा के लिए जो काम करते हैं वो राजा के परमिशन से क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इनके संघ में आके रह सकते हैं। और वुमेन जो है वो, अगर कोई औरत है जो शादीशुदा मैरिड वुमेन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो वो अपने पति से परमिशन लेकर यहाँ पे रह सकती थी, ठीक है। तो ये सारा जो है कुछ रूल था जो यहाँ पे बनाया गया था। इसके बाद they meditated most of the time and went to the cities and villages to bake the food during the fix। तो यहाँ पे जो है फिक्स टाइम में यहाँ पे लोग ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे मेडिटेशन होता था, यहाँ पे शिक्षा होती थी, और बाकी के कुछ टाइम में जो है वो लोग यहाँ पे भिक्षा मांगते थे। कुछ फिक्स आवर बनाया हुआ था जो भी उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है
तो वहां पे फिक्स आवर बनाया हुआ था, जिसके कारण लोग जो है उसी के अकॉर्डिंग क्या करते थे, वहां पे ये मांगते थे, भिक्षा मांगते थे। ठीक है, और उनको भिक्षुक या फिर भिक्षुनी बोला जाता था। और जो लोग संघ ज्वाइन करते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मार्चेंट्स हो, लेबरर हो, बार्बर हो, कॉर्टेसियन हो और या स्लेव हो, तो ये लोग जो होते थे, मेनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। तो सारे लोग, बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि उनका जो है टीचिंग ऑफ बुद्धा का जो टीचिंग था, जो उनकी शिक्षा थी, उसके बारे में उन्होंने लिखा। कुछ पोएम जो है वो आपको जो है संघ में भी डिस्क्राइब हुआ है, जिसको आप जो है बहुत सारे बुक में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मोनास्ट्रीज। अब मोनास्ट्रीज क्या है, मठ, जैसा कि आप सभी को पता है, तो मठ होता क्या है, मठ होता क्या है गाइस? तो सबसे पहले जैसे जैन है या बुद्धिस्ट मॉन्क है, तो वो हमेशा पूरे साल तक क्या करते थे कि प्लेस टू प्लेस मूव करते थे लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो यहाँ पे लोग जो है वहां पे उनको एक जगह पे स्टे करने के लिए, जैसे वो जनरली रैनी सीजन में कोई एक जगह पे स्टे करते थे, तो उनको जो है, क्योंकि उस टाइम में रैनी सीजन में उनको ट्रैवल करने में डिफिकल्ट होता था, परेशानी आती थी, क्योंकि उस समय जो है रोड्स की प्रॉब्लम, जो वे जो रास्ता जो होता था उसकी प्रॉब्लम होती थी, या बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि उस टाइम जो है लोगों के तन पे कपड़े नहीं होते थे, या बहुत सारा रीजन भी आप बोल सकते हो। तो रैनी सीजन में वहां पे लोग जो है स्टे करते थे किसी एक प्लेस पे। तो उनके जो सपोर्टर जो हैं, वो टेम्पोररी शेल्टर जो है वहां पे गार्डन, ठीक है, गार्डन्स और नेचुरल कैंप्स में, हिली एरिया में वो रहते थे। तो कभी कभी इनको जो है मॉन्क्स को और ऐसा महसूस हुआ कि उनको ज्यादा दिनों तक यहाँ रहना है, तो वो एक जो है हाउस बनाते थे, जिसको बिहारस या फिर मोनास्ट्रीज बोला जाता। कितनी बार जो है यहाँ पे बिहारस जो है वो आपको डोनेट किया जाता था रिच मार्चेंट्स या फिर जो बड़े जो राजा होते थे, या बड़े जो बिजनेसमैन होते थे, या लैंड ऑनर होते थे, उनके द्वारा इसको जो है दान में दे दिया जाता था इन लोगों को रहने के लिए। उसके साथ ही साथ लोकल पीपल जो है वहां पे अब लोग तो वहां पे रहेंगे, मान लो ये शिक्षा देने वाले व्यक्ति हैं यहाँ पे रह रहे हैं। अब हर जगह तो खाना बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन लोग पूरा साल तक घूमते ही रहते थे, शिक्षा देते रहते थे। तो उस टाइम में लोकल पीपल जो है उनके साथ उनको उनके लिए खाना, कपड़ा और दवाई, जो भी मॉन्क्स और नन होते थे उनके लिए गिफ्ट, ये सारे चीज गिफ्ट के रूप में उनको देते थे। क्लियर? चलो, तो ये मोनास्ट्रीज हो गया। अब इसके बाद बुद्धिस्ट का जो टेक्स्ट है वो क्या कहता है, तो यही है। बुद्धिस्ट का टेस्ट अगर आप टेक्स्ट अगर आप पढ़ते हो, जस्ट अ वाटर ऑफ द रिवर lose their name and separateness when they flow into the mighty ocean. So Varna ranks and the family forgotten when the follower of the Buddha join the order of the monks. तो इसी तरीके से, जिस तरीके से नदी की जो है वो सेपरेटनेस या फिर जो वाटर जो होता है वो आपका एक तरीके से विलुप्त हो जाता है जब वो ओशियन में जाता है, तो उसी तरीके से जब वर्ना या फिर रैंक या फिर फैमिली जो भी होती थी, जब उसके लोग, उसके फैमिली के लोग या फिर वर्ण के लोग या फिर रैंक, जो अच्छे उपाधि पे जो लोग होते थे किसी फैमिली के, तो जैसे ही वो बुद्धा के फॉलोअर के रूप में जब वो ज्वाइन करते थे, तो वो ऑटोमेटिकली ये सब चीज उनका खत्म हो जाता था। मतलब एक तरीके से आप इसको समझ सकते हो, राइट? अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ आश्रम। तो अराउंड द टाइम जब जैन और बुद्धिज्म जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, तो वहां पे ब्राह्मण्स ने डेवलप किया सिस्टम ऑफ द आश्रम। आश्रम का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। वर्ड आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर द पीपल लिव एंड मेडिटेट। वर्ड आश्रम का मतलब ये नहीं है, ये नहीं होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेस जहाँ पे लोग रहें और मेडिटेट करें। तो यहाँ पे ये जो है स्टेज ऑफ लाइफ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज इन स्टेज ऑफ लाइफ। फोर आश्रम जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थता एंड वनप्रस्था एंड समनस्या। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मेन,
जो ऐसा मानते थे कि ये सिंपल लाइफ जो है वो लीड करते थे, वो रहते थे, एंड स्टडी द वेदा ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ देयर लाइफ, जिसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। तो ये सब चीज वेद पुराण ये सब चीज पढ़ते थे। गृहस्था में क्या होता है कि वे लोग क्या कर सकते हैं कि वो शादी कर सकते हैं और वो अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं, उसको गृहस्थ बोलते हैं। जो लोग फॉरेस्ट में घूमते रहते हैं और मेडिटेट करते रहते हैं, उसको वनप्रस्था बोला जाता है। ये सब वर्ड से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कभी कभी। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइनली दे हैड टू गिव अप द एवरीथिंग, बिकम द सन्यासी। तो सन्यासी कब होता है? जब आप सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं, आपको किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, भगवान की भक्ति में आप लग गए, दैट इज द सन्यासी। तो ये जो सिस्टम का आश्रम जो था, सिस्टम ऑफ आश्रम जो था, इसमें मेन को जो है मेडिटेशन के लिए यहाँ पे एडमिट किया जाता था। जनरली विमेन्स आर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदा। तो यहाँ पे विमेन को जो है वो अलाउड नहीं था, लेकिन वो जो है आश्रम को फॉलो कर सकती थी, आश्रम में रह सकती थी, लेकिन वो जो है उनके जो हस्बैंड होते थे उनके परमिशन के बाद ही। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक जो है इसके अलावा क्या इस टाइप का और कहीं भी है? तो एक देखो यहाँ पे जोरेस्टर, एक ईरान में एक जगह है, ईरान जैसे ही आप देखोगे तो उसमें एक जगह है जोरेस्टर, वॉज द ईरानियन प्रोफेट। ठीक है, जोरेस्टर जो थे वो क्या थे? ईरानियन प्रोफेट थे, सॉरी। ठीक है, मतलब वहां पे ईरानियन आप उनको बोल सकते हो, किसी तरीके से टीचर थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बुक लिखा, जिस जो 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 उनका बुक है, जिस बुक में उनके टीचिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो बुक है जिसका नाम है अवेस्टा, क्या नाम है? अवेस्टा। अगर इस बुक का नाम देखोगे तो अवेस्टा। लैंग्वेज ऑफ अवेस्टा जो है वो आपको वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द वेदा, वेद के जैसा ही है। बेसिक टीचिंग जो जोरेस्टर का था उसमें मैक्सिम जैसे गुड थॉट थे, गुड वर्ड्स थे, गुड डीड्स थे। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्स जो था इसका जेंट अवेस्टा था। लॉर्ड जो ग्रांट स्ट्रेंथ and the rule of the truth and the good thinking by means of which one shall create peace and tranquility। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, जैसे भगवान जो है वो ग्रेट स्ट्रेंथ एंड रूल ऑफ ट्रूथ जो है और गुड थिंकिंग जो है वो एक तरीके से जो देता है, जिसके कारण जो है शांति आपका स्थापित होता है कभी भी। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक मेजर रिलीजियन बना जोरोस्टर के अकॉर्डिंग, जोरोस्टरिनिज्म आप एक तरीके से बोल सकते हो। तो ये आपका ईरान हो गया। एंड इसके बाद जोरोस्टेरियंस जो होते थे वो ईरान से माइग्रेट होकर फिर सेटल डाउन कहाँ पे हो गए? कोस्टल टाउन ऑफ द गुजरात एंड महाराष्ट्र। एंड वही जो है अभी दे आर द एंसेस्टर ऑफ टुडेज पारसी। जो पारसी जो लोग हैं उनके जो हैं वो पूर्वज हैं। जोरोस्टेरियन जो भी लोग हैं तो वो उन्हीं के, मतलब उनके जो है वंशज हैं, पारसी जो लोग उन्हीं के वंशज हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते। तो यही था आपका पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्कशन जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया। कल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट के 2 चैप्टर, मतलब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और रेट रिव्यू रिकमेंड करो, और शेयर जरूर करो मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट्स और भी बच्चों को मिल सके और वो भी हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकेगा। तो चलिए, इसी तरीके से सेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।